7 मार्च 2022 शायद आपके वालदा का इंतकाल हुआ था 7 मार्च में। उसके 5 दिन के बाद मेरे वालदा का इंतकाल हुआ था। और उसके बाद मतलब मेरा एक आपसे ये जो इमोशनल कनेक्शन इसलिए हुआ ना, उसके बाद आपके जो स्पीचेस आए और जो भी चीज़ बोल रहे थे वो लिटरली ऐसे दिल पे लग रही थी, क्योंकि आप वहाँ पे वो चीज़ बोल रहे थे कि कदर करो, तुम्हारे पास अगर माँ बाप है, सही है, क्योंकि फिर बाद में चले जाएंगे। और मैं सेम लिटरली वही चीज़ से गुजरा। और आपका जो बॉन्डिंग भी थी आपकी मम्मी के साथ, वो सिमिलर मेरा बॉन्ड था, बेस्ट फ्रेंड जैसा। और वाले साहब के जैसा आप बोलते कि डॉक्टर साहब के साथ ऐसा था कि हम पीछे के दरवाजे से जाते थे, लोगों को पता भी नहीं था। तो सिमिलर मेरा एकदम सेम बॉन्ड था। तो मेरे को है ना कि मैंने नहीं देखा था क्योंकि पॉलिटिशियन इतना एक्सप्रेसिव है अपने इमोशंस को लेके, है ना, क्योंकि ये सबका ऑब्वियसली सबका रहता है, बट कोई एकदम ओपनली आके बोल रहा है ये चीज मेरे को हर्ट कर रही है और उसको डर नहीं, क्योंकि पॉलिटिशियन तो हमारी वीकनेस छुपा के रखता है ना। जो एक आप दिखा रहे अभी सिग्मा मेल वाली इमेज बन रही, पॉलिटिशियन तो पूरे ऐसे बीजीएम वो चलता है, आप थोड़ा आप भी आपके उसमें भी रखता है एकटा बस वगैरह जो, मगर जो दूसरा साइड है कि सिग्मा मेल सिर्फ ये नहीं कि टॉक्सिक ही है बस, उसके अंदर जो रियल साइड है इमोशंस, तो मेरे को लगा कि यार ये बंदा जेन्युइन है। और क्योंकि उस टाइम पे जो मेरा कनेक्शन हुआ आपसे, तो मैं बोला ये इंसान है जो नहीं ये फैक्ट है कि मतलब हम 7 भाई बहने हैं। हाँ। और ये हमेशा इस बात के ऊपर लड़ाई रहती थी कि मम्मी सबसे ज़्यादा चाहते किसको है करके उसमें। तो मेरे मम्मी बहुत गोरे थे मतलब, हाँ। तो मैं मम्मी को बोलता था, मम्मी सिर्फ अपन दोनों ही इतने गोरे हैं, ये कैसे बाकी बच्चे हैं उसमें करके। तो एक और मैं जब भी घर में जाता था ना मम्मी को, तो मैं ऐसा गोद में उठा लेता था। तो मम्मी बड़ा ये करते थे। तो नेचुरल है कि मतलब वो मेरे लिए पर्सनली मतलब अभी भी एक बहुत बड़ा ह्यूज शौक है मेरे लिए, मतलब मम्मी का नहीं रहना करके उसमें। देखो हर बच्चा अपनी मम्मी से मोहब्बत करता है उसमें, लेकिन मेरे लिए एक अभी भी मतलब बहुत आप डील कैसे कर रहे हैं, मतलब क्योंकि मेरे को 2 साल हो गए ऑलमोस्ट, मतलब 1 वीक का ही हमारा फर्क है उसमें। तो मैं अभी तक वो चीज़ है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मेरे को एक लगता है ना जो बॉन्ड है कि यार ये अब आगे मैं दूसरा कदम कैसे, जब बोलते हैं हमारे पास बोलते कि माँ के दुआओं से, तो अभी अब हमारे पास से चली गई वो, तो फिर कोई भी स्टेप लेने से पहले मेरे 10 साल का अगर आपने ये देखेंगे ना उसमें मेरे हर उसके ऊपर मैं तो मम्मी हुआ करते थे। अब अगर समझ लीजिए मैं इलेक्शन के अंदर खड़ा हुआ हूँ, तो तुम ये समझ लो कि मम्मी मतलब महीना भर मतलब वो सिर्फ इबादत करते रहते थे, इतनी शिद्दत से इबादत करते थे। और एक रहता है ना कि भाई ख्याल करो, देखो जो भी है करके। फिर मेरी बर्थडे होती है ना, तो मेरे पूरे घर में मतलब ऐसा इतने बुकेज आते हैं, तो वो उसमें मम्मी बैठ के है तो एंजॉय करते थे स्क्रीन के ऊपर देखते हुए कि कितने लोग आ रहे हैं। फिर वो फूलों के साथ में मम्मी के साथ फ़ोटो निकालता था, ये करता था। तो वो एक कमी खलती है, अभी भी खलती है। खबरस्तान चले जाते हैं जब भी याद आती है। मतलब मेरे को तो एक ही चीज़ जो रोक के रखी है कि मैं औरंगाबाद से शिफ्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरा जो करियर बेस्ड है, मैं मुंबई दिल्ली में ज़्यादा ग्रो करूँगा। बट मेरे को लगता है कि यार मैं फिर हर जुम्मा को या फिर जब भी मेरा एकदम ऐसा फील करता तो मैं फिर चीता खाना नहीं जा सकता। तो मैं उस वजह से, और मेरा भी सेम चीज़ होता है, जैसे मैं मुंबई बहुत ट्रैवल करता था, तो मैं जब भी मम्मी थे तो मेरे को हर 10 मिनट को कॉल, कहाँ पे क्या कर रहे हैं, शो है कब है कैसा है। और उनको पता है 8 बजे शो है, तो मैं उनको बोला 8:30 बजे मैं स्टेज पे रहूँगा, कॉल नहीं करना। और एग्जैक्टली मेरे को 8:30 बजे ही कॉल आता था। तो फिर अभी मेरे को ऐसा लगता है कि यार अब मैं शो के बाद देखता हूँ तो कॉल नहीं आ रहा है कुछ। तो वो तो ग्रीफ, आपने जो ग्रीफ ये कैसे कोप किया, मतलब कुछ है आपके या फिर कुछ मतलब वो बस टाइम के साथ ही अभी मतलब वो एक ऐसा वाकई मैंने किया है ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात कर, कुछ दिन पहले की, मेरा जो छोटा लड़का है हमजा, वो मेरे ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो मम्मी का पूरा ऐसा फ्रेम लगे हुए है, मम्मी के फोटोग्राफ्स लगे हुए है करके। वो आया एकदम मेरे बाजू खड़े रहा और उसकी नज़र वो फोटोग्राफ्स के ऊपर, और वो अचानक इतना बिलक बिलक के रोना शुरू कर डाला कि मेरे ऑफिस में जितने लोग थे तो वो सब परेशान हो गए क्या है करके उसमें। तो फिर मैंने उसको समझाया उसमें, तो बोले दद्दू की याद आ रही है करके उसमें। तो उसको भी ये मालूम था ना कि भाई मतलब ये पीरियड के अंदर मम्मी का हमारे क्या वो रहता है करके उसमें। तो है अब रियलिटी है। जब आप उस दिन रिजल्ट आया, इलेक्शन का जो रिजल्ट आया, उस दिन आप हार गए, तो उस टाइम पे आपको कितनी कमी महसूस हुई? मतलब एक नहीं, वो पूरे पीरियड के अंदर मतलब मुझे मतलब मैं कैंपेनिंग करने के लिए निकलता था, घर पे जब आते थे, इलेक्शन का दिन जब रहता था, तो मतलब ये हर चीज़ है तो मम्मी के साथ कनेक्टेड, हर चीज़ कनेक्टेड थी।
तो एक चीज़ अच्छी हो गई है कि मतलब मेरी हार मम्मी को देखने को नहीं मिली है। मतलब जब भी मम्मी जब हयात थे तो उन्होंने मुझे तो मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि दुआ अगर चली गई तो थोड़ा नुकसान तो हुआ है ना उसमें भैया। मतलब मैं तो यही बोलता हूँ, लेकिन मेरे को अभी भी मतलब मैं कल के दिन लिटरली मतलब एक पदयात्रा के अंदर जा रहा था और एक मतलब आप लोगों से मिलते हैं ना तो एक बूढ़ी ऐसा रिफ्लेक्ट होता ना सर, हम अगर आप देखते कोई माँ बेटे को भी तो ऐसा अकेले बैठी थी और उन्हें मुझे जिस तरीके से दुआएं दे रही थी, बेटा अपना ख्याल रखना, हाँ अच्छे से ख्याल रखना, हर चीज़ का ख्याल रखना करके, तो मुझे एकदम ऐसा इमोशनली वो हुआ कि यार ये तो याद आ गई, ये मम्मी से रिलेटेड है करके। मतलब एक होता है ना कि भैया अपन पॉलिटिकल है, उसके अंदर लोगों ने हाँ ठीक है दे देंगे। मैं तो आपको तो एकदम ऐसा हिट कर गया दिल पर, तो मैं वही चीज बता रहा था कि इतना एक्सप्रेसिव और वो जो, क्योंकि इमोशंस जेन्युइन रहते हैं, बाकी हर चीज मेरे को लगता है कि फेक कर सकता है इंसान। अभी भी मतलब आपकी जो आंखों में मैं भी सिमिलर फील कर सकता हूं। जेन्युइनली मैं बोलूं तो माय वर्ल्ड रिवॉल्व्ड अराउंड माय मॉम। सेम इसमें कोई उसमें कोई किंतु परंतु उसमें कोई दो राय नहीं। मैं बस जो भी व्यूअर देख रहे हैं तो सर की वजह से तो बहुत सारे लोग देखेंगे, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारा ये रहता है कि हमारे पेरेंट्स को ना बेस्ट प्रोडक्ट दिखाए, कि अगर मैं स्टैंड अप कर रहा हूं तो मेरा पूरे 5 साल में यही था कि कल को मैं जब ऑडिटोरियम बेचूंगा तो मैं फ्रंट रो में मेरी माँ को बैठाऊंगा। तो मेरे को इतना ही बोलना है कि सब इतने लकी नहीं रहते कि हर कोई तुम्हारी जीत देख ले, तो उनको एक प्रोसेस भी दिखाओ। तुम अगर अभी भी जो कर रहे हो ना, जरूरी नहीं कि वो तभी देखे तो तुम फिनिशिंग लाइन पे हो, बीच में भी अगर तुम जो भी कर रहे हो उसमें खुश है, उनको बस चाहिए कि तुम उनको इन्वॉल्व करो उस चीज में। जरूरी नहीं कि तुम वेट करो कि जीत जाओगे, क्योंकि वो